बोलो क्या लिखोगे? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, फिर अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अपने पास अभी कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान है। कौन कौन से? इसलिए इन दोनों का क्या रहेगा? क्षयोपशम रहेगा। क्षयोपशम में क्या होता है? कुछ प्रकृति का उदय रहता है, कुछ का अनुदय रहता है। समझ में आना क्या बोलना चाह रहे? जैसे अभी आप लोग, जैसे अभी तो पूरा उजाला है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे क्या हो जाएगा कि समझ लो बादल छा गए। तो बादल छा गए तो उससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उजाले को बादलों ने ढक लिया तो हल्का सा अंधेरा दिखता है। और रात के क्या होता? पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जो उजाले को कम ढके उसको अपन क्या कहते हैं? उसको बादल कहते हैं। और जो उजाले को पूरा ढके उसको अपन रात कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोल रहे? समझ में ही नहीं आई? ऐसे ही जो आत्मा के स्वभाव का पूरा घात करे उसको सर्वघाती प्रकृति बोलते हैं। जो आत्मा के गुणों का पूरा घात ना करे उसको देशघाती प्रकृति। हम कल से उदाहरण सोच रहे थे हम क्या समझाएं आपके लिए। समझ में आई नहीं आई? कोल्डनेस वाला माइक हमें नीचे तो लगा, कोल्डनेस वाला माइक नहीं, घाती कर्म की नहीं, सॉरी क्या बोला? हाँ, घातीय कर्म के दो भेद होते। कौन कौन से? घातीय कर्म के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? बोलो। घातीय कर्म मतलब घातीय कर्म जो होते हैं उसके 2 भेद होते हैं और उसमें 2 प्रकार के अनुभाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक सर्वघाती रूप पाए जाते हैं और एक देशघाती रूप पाए जाते हैं। जो आत्मा के गुणों का पूरा घात करे वो सर्वघाती प्रकृतियां कहलाती हैं। जो आत्मा के गुणों का एक देशघात करे वो देशघाती प्रकृति के। इसका उदाहरण क्या लगाओगे आप? कभी भी अभी क्या बताया हमने? कौन सा उदाहरण? जैसे अभी उजाला है, शाम को कभी 5-6 बजे क्या होता है कि बहुत सारे बादल आ जाते हैं। आप लोगों ने देखे बहुत पहले काले काले बादल होते थे। तो काले बादल क्या करते? ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, ऐसा लगता है शाम हो गई हो। वो जो शाम होती है, अंधेरा होता है, वो उसने उजाले का घात किया कि पूरा घात किया? अरे पूरा घात किया कि कम घात किया? कम घात किया। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा। तो बादल क्या कहलाएंगे? उजाले का कितना देशघाती कहलाएंगे। और अंधेरा हो जाएगा रात को तो पूरा हो जाएगा। समझ में आई ना? ऐसे ही जो जीव के गुणों का पूरा घात करे वो सर्वघाती कहलाती है, जो जीव के गुणों का कम घात करे वो देशघाती कहलाती। समझ में आई नहीं आई? अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, पहले मूल प्रकृति में बताना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, इसमें 3 कर्म होते, देशघाती होते हैं और मोहिनी कर्म पूरा घात होता है। नहीं आई समझ में? ये तो सामान्य बात बता रहे, इसकी गहराई में बहुत ज्यादा है। अरे समझ में आई ना क्या बोला अभी हमने? कि देशघाती सर्वघाती का क्या अर्थ? माइक नहीं है हाथ वाला वो। अभी हम इसी को उठा ले रहे। देखो भैया, अपन पढ़ जरूर समय सार नाम है, हम इसमें सारी चीजें बताएंगे। एक कर्म कांड की चीजें बता रहे हैं हम आपको। समझ में नहीं तो ये मत समझना। हमने क्या बोला? एक होती सर्वघाती प्रकृति होती है और एक होती है ये थोड़े से पास डिस्टेंस। एक होती है, इसको रहने दो ना तुम अभी, अच्छा है ना? हाई डिस्टेंस है, अगर उसको पास से बोलेंगे तो फिर बीप आएगी। अच्छा ठीक है, नहीं हम देख रहे हैं। एक होती सर्वघाती और एक होती देशघाती। समझ में ना? देशघाती सर्वघाती का लक्षण क्या बताया अपन ने? जो आत्मा के गुणों का पूरा घात करे वो सर्वदासी है और जो कम घात करे वो देशघाती। उदाहरण क्या बताया अभी आपने? बादल जो होते हैं, काले काले बादल होते हैं, वो उजाले का कम घात करते हैं। रात होने पे अंधेरा जो होता है वो पूरे उजाले का घात कर देता है। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या लगाएंगे? यहाँ पे रात्रि जो होती है वो सर्वघाती कहलाएगी और जो बादल होती है वो क्या कहलाती है? देशघाती कहलाती। समझ में ही नहीं आई? ऐसे ही आत्मा जो होती है इसके जो स्वभाव का घात करने वाले कौन कौन से होते हैं? एक देशघाती कर्म होते और एक सर्वघाती होते। ये देशघाती सर्वघाती किसके भेद है? ये घातीय कर्म के भेद है। बोलो किसके हैं? घातीय कर्म के 2 भेद। कौन कौन से? देशघाती और सर्वघाती। अपन ये देखते हैं कि घातीय कर्म में, घातीय कर्म अपन कहते हैं उसके कितने भेद हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी। इसमें जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय जो कर्म है, इनका कभी भी संसार अवस्था में इनका कभी पूरा उदय नहीं आता। पूरा उदय हो जाएगा तो अपन लोग के पूरे जीव के स्वभाव का घात हो जाएगा। यदि आप निगोत की पर्याय में भी चले जाओगे तो इन कर्मों का पूरा घात, इनका पूरा उदय नहीं आता। इनका हमेशा क्या बना रहता है? क्या बना? इनका क्षोभ। इनका क्या बनता है? हमेशा क्षोभ बनता। किसका? बोलो क्या बोलोगे? यद्यपि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय ये तीनों कर्म घातीय कर्म है,
फिर भी इनका संसार अवस्था में कभी भी क्या नहीं होता है, कभी पूरा उदय नहीं आता कभी। यदि इनका पूरा उदय जाएगा तो जीव के स्वभाव का पूरा घात हो जाएगा, समझ में है? वो हमें उत्तर प्रकृति बता रहे, हमने मूल बताया भी, हमने क्या बोलना चाहिए जब हम इनकी उत्तर प्रकृतियों की बात करते। अब जैसे अपन ने ज्ञानावरण कर्म की अपन ने बात की, तो ज्ञानावरण कर्म में अभी जैसे आपका प्रश्न आया कि ज्ञानावरण कर्म, अब इसमें अपन देखेंगे कि 5 प्रकृतियां होती है इसकी, कौन कौन सी बोलो? मति ज्ञानावरण, दूसरा बोलो श्रुतक ज्ञानावरण, तीसरा बोलो अवधि ज्ञानावरण। हम नाम छोटे लग रहे, आप मत बोलना, आप पूरा ही नाम बोलना, क्योंकि मति ज्ञान क्या है? जीव का भाव है। शुद्ध ज्ञान क्या है? जीव का भाव है। अवधि ज्ञान क्या है? जीव का। इसको घात करने वाली प्रकृति कौन सी है? मति ज्ञानावरण। मतलब कर्म की प्रकृति का नाम होगा मति ज्ञानावरण, कर्म की प्रकृति का नाम होगा श्रुतक ज्ञानावरण, और जीव के भाव का क्या नाम होगा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो क्या बोला अपन ने? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इसमें केवल ज्ञानावरण जो कर्म की प्रकृति है वो सर्वघाती होती है, और ये 4 प्रकृतियां देशघाती होती है। क्या बोलना चाह रहे? कौन कौन सी? बोलो बोलो। ये 4 प्रकृतियां क्या हैं? ये देशघाती है। और ये क्या है? ये केवल ज्ञानावरण सर्व। क्योंकि अपने पास केवल ज्ञान, हम कितना भी हमारे ज्ञान बढ़ जाएंगे, अपन पढ़ते ना कि 4 ज्ञान के धारी तीर्थन का परमात्मा हो, जैसे दीक्षा ली तुमको चौथा ज्ञान है, तो वो भी क्षयोपम ज्ञान है, छाय ज्ञान नहीं है वो। अभी भी इनको केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा, समझ में आती ना? अब इसमें अपन देखेंगे कि मति ज्ञानावरण ये 4 प्रकृतियां होती है, इनमें क्षयोपम पाया जाता है। लेकिन अभी अपने पास क्या है? इन दोनों का उदय चल रहा, इनका क्षयोपम चल रहा, ना अपने पास अवधि ज्ञान है ना अपने पास मना पर्याय ज्ञान। समझ में? कौन सी? हाँ, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसका कभी भी क्षयोपम नहीं होता। सीधा जाके क्या होगा? जैसे 12वें अवस्थान का अंतिम समय आएगा, उसका क्षय होके आपको 13वें अवस्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें 2 प्रकार के अनुभाग पाए जाते हैं। देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के अनुभाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? सर्वघाती रूप भी पाए जाते हैं और देशघाती रूप भी पाए जाते हैं। इन दोनों के आधार पर क्षयोपम बनता है। क्या बोलना चाह रहे? मतलब पहली चीज तो ये घातीय कर्म के भेद हो गए। फिर घातीय कर्म में 4 प्रकृतियां कौन सी? देशघाती। देशघाती में भी 2 प्रकार के अनुभाग, कौन कौन से? सर्वघाती और देशघाती। इनमें क्या होगा? जो घातीय कर्म की प्रकृति है उसमें देशघाती का तो उदय रहेगा और सर्वघाती दबी रहेगी। हमने कल काय का उदाहरण दिया था? पानी में मिट्टी मिली है, आपने उसको दबा दिया तो क्या पूरी मिट्टी बैठ गई। फिर हमने ऐसा ठल्ला मारा तो थोड़ी सी छोटी हल्की गंदगी ऊपर आ गई। जो हल्की गंदगी ऊपर आ गई ना, वो कैसी कहलाएगी? वो देशघाती कहलाएगी। वो देशघाती प्रकृति का पूरा पानी अभी मेला नहीं हो रहा, वो जो मोटी गंदगी है वो नीचे बैठी है, तो मोटी गंदगी क्या कहलाएगी? सर्वघाती। और हल्की वाली गंदगी क्या कहलाएगी? देशघाती। अभी तुम लोग इस स्तर से इतनी समझ, इसकी गहराई बहुत है, इतना समझो। क्या बोलना चाह रहे? सर्वघाती प्रकृति सर्वघाती रूपी होती है, लेकिन देशघाती प्रकृति में 2 भेद होते। कौन कौन से? सर्वघाती भी होते और देशघाती भी। दिमाग में आ रही है नहीं आ रही? क्या बोलना है? जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते और देशघाती स्पर्धक भी होते। अभी अपने पास में अपन लोग यहाँ बैठे हैं, फिर अपन लोग जान देख रहे हैं, ये कहलाएगा मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम चल रहा है। क्या चल रहा है अपने जीवन में? क्षयोपम। कम ज्यादा होता है, कम होगा यदि इनका उदय ज्यादा हो जाएगा सर्वघाती का, तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? निरोध में पहुंच जाएंगे। यदि इनका क्षयोपम बढ़ जाएगा तो अपन कहां पहुंच जाएंगे? बहुत अच्छा ज्ञान, अपन जिसको द्वादशान का ज्ञान हो जाता है। नहीं आई समझ में? इनमें घटना बढ़ना चलता है, मतलब ज्ञान घटते घटते कितना हो सकता है कि निरोध अक्षर के आनंद में भाग ज्ञान हो जाए, बढ़ते बढ़ते इतना द्वादशान का ज्ञान हो जाए, इतना हो सकता है। समझ में ही ना? अरे यही हम बोलो नहीं, इनके घटने बढ़ने की अपेक्षा से नहीं लगाए अपन, थोड़ा सा हाँ जो तुम बता रहे हो हम अपनी जगह बता रहे। जैसे इसमें क्या होता है, अभी अपन ने जो बात उठाई घटने बढ़ने की, जैसे अपना आत्मा है, इस आत्मा पे समझ लो ये तो है देशघाती प्रकृति और ये सर्वघाती प्रकृति है। अब जब इसमें क्या होगा तो जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं वो तो दबे रहे, और सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप में उदय में आके फिर से जीवन याद रखना, कभी भी कर्मोदय में आने के बाद में कभी है ना जिसका नंबर आएगा वो जरूर आएगा, लेकिन इस रूप से उदय में ना कि इस रूप से उदय में आएगा। जैसे मालूम चला कि तुम घर पे हो और तुम्हारे बच्चे हैं, अब मालूम चला कि पापा जब तक घर में है तब तक बच्चे है ना थोड़े शांत रहती है,
वैसे वैसे बहुत ऊदम करेंगे तो उनका जो ऊदम है वो किस रूप में कन्वर्ट हो गया, शांत में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही क्या होता है, स्पर्धक जो होते हैं वो देशघाती रूप मोदय में आके खिर जाते हैं। तो जिसके ज्यादा कन्वर्ट होकर देशघाती के रूप मोदय में आके खिरेंगे उसको क्षोभसम ज्यादा होता है। नहीं आई समझ में? और जिसके देशघाती के स्पर्धक कम अनुमान लेके खिरेंगे उसका क्षोभसम कम होता है। अपन लोगों में कम ज्यादा होता है ना, किसी का ज्यादा किसी का क्षोभसम, वो विशुद्धता के प्रभाव से होता है, वो उसमें जाना नहीं चाह रहे। समझ में ना? मतलब एक क्षोभसम ऐसा भी होता है जो नोवोदिया जीव को होता है, और एक गणधर परमात्मा को। सबसे ज्यादा क्षोभसम किसका माना जाता है? गणधर परमात्मा, जिसको द्वादशांग का ज्ञान होता है। नहीं, हमने बोला है जो प्रकृतियां देशघाती होती हैं उनमें दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। स्पर्धक शब्द की क्या बताएंगे, उसमें दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से? देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। बोलो। सर्वघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते। बोलो। अब स्पर्धक की परिभाषा हम अलग बताएं, क्या बोलना चाह रहे? सर्वघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते, लेकिन देशघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते, सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते। समझ में आई ना? इतनी बात समझ में ना? तो और नया प्रश्न पूछे वो भी हम बताएंगे स्पर्धक किसे कहते हैं, इतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहे। समझ में है ना? उनमें दोनों प्रकार के भेद पाए जाते। किसमें? देशघाती में सर्वघाती रूप भी पाए जाते और देशघाती रूप भी पाए जाते, और देशघाती में सर्वघाती में फिर सर्वघाती। अब हमने ये देखा था, अभी आराम से चल रहे अपन, चार प्रकृतियां कैसी हैं? और केवल ज्ञान होगा सर्वघाती। इसमें कभी क्षोभसम नहीं बनेगा। यदि इनमें क्षोभसम बन जाएगा तो अपन को थोड़ा सा केवल ज्ञान नीचे प्रकट हो जाएगा, वो कभी नहीं होता। समझ में ना? ये बात समझ। अब हमारा जो मूल प्रश्न था, जिसके लिए हमने इतना सब आपको घुमा के ले गए, हमने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि है ना, भाव कर्म किसे कहते, जो हमारा मूल प्रश्न समय सार का, कि भाव कर्म किसे कहते। तब हमने आपके लिए बताया था हर समय जीव को पूरे आठों कर्म का उदय चल रहा है। उदय कितने का चलता है? आठों कर्म का। आठों कर्म का उदय चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आठों कर्मों का जो उदय चल रहा है, अब इसमें जो है ना, भाव कर्म किसे कह रहे? राग द्वेष आदि को भाव कर्म कहते हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब, जब आठों कर्मों का उदय चल रहा है हर जीव के लिए, और चारों घातीय कर्म का प्रभाव आत्मा पर चल रहा है, तो आप राग द्वेष को के लिए भाव कर्म क्यों कह रहे? प्रश्न समझ में आया ना? क्या बोला कि जब ज्ञानावर्ण कर्म का उदय भी चल रहा है, दर्शनावर्ण कर्म का उदय भी चल रहा है, मोहिनी कर्म का उदय भी चल रहा है, और अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। एक बात और याद रखना, ये जो चार कर्म होते ना, ये चार कर्म जो होते हैं ये कहलाते जीव के स्वभाव का घात करते हैं। और इसके अलावा जो आघातीय कर्म होती है जीव के स्वभाव का घात नहीं करती है, ये बाहर में सुख रूप सामग्री इकट्ठी बताती। समझ में ना? ये मोटे मोटे तौर पे बता रहे, ये तो कल के दिन कोई और कहने लगे, कोई ये कहने लगा, सामग्री कोई और से मिलती, उतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहे। घातीय कर्म किसे कहेंगे? जो जीव के गुणों का घात करे वो घातीय कर्म है। जो जीव के गुणों का घात ना करके बाहर में सामग्री आदि का अपने को, मतलब बाहर में सामग्री आदि जुटाए, शरीर की उत्पत्ति करे, शरीर नया नया मिले, शरीर की रचना करे, सब केवल संस्थान का मिलना, सेनन का मिलना, शरीर का मिलना, और है ना इंद्रियों का मिलना, ये सब काय के द्वारा होता है? अघातीय कर्म। इतना अपन मोटा समझ में ही ना? शरीर आदि के सामग्री मिलना यह अघातीय कर्म का कार्य है। और यहाँ पे घातीय कर्म का क्या कार्य है? बोलो। जीव के गुणों का घात कर वो घातीय कर्म कहलाते। अब अपना मूल प्रश्न क्या है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और निमित्त, और है ना भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। शरीर को क्या कहते हैं बेटा? बोलो। नो कर्म करे। नो यानी किंचित कर्म, थोड़ा। तो शरीर को कहते हैं नो कर्म, और आठ कर्मों क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। और भाव कर्म किसे कहते हैं? उस भाव के निमित्त से, उस द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जीव को जो भाव होता है उसको क्या बोलते हैं? भाव कर्म बोलते हैं। अब तुम्हारा प्रश्न क्या हो सकता है? जब आपने भाव कर्म की चर्चा की तो भाव कर्म का स्वरूप क्या है? जैसे जीव को राग द्वेष आदि भाव थे, तो आपने राग द्वेष तो केवल ऐसा लगा जैसे मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से बता रहे, और गजब की तीनों कर्म का उदय आ रहा कि नहीं आ रहा? किस किस का? हाँ। अब इसमें क्या सीखने वाली बात है? ये जो ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्ण कर्म और अंतराय कर्म, इनका काम केवल इतना है, जीव के स्वभाव का घात कैसे करते? कुछ ढका रहे, कुछ उड़ा रहे। नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? इसका काम विपरीत रूप वर्णन कराना नहीं है। किसका काम? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का काम ये नहीं है कि विपरीत रूप वर्णन करें। इसका काम केवल क्या है? या तो ज्ञान को ढके या ज्ञान को उभारे।
जैसे मालूम चला एक कागज हमने लिया, उस तरफ से कुछ नहीं दिख रहा, इसमें एक छेद कर दो, छेद करने का काम क्या है, वो प्रकाश हमें दिखने लगेगा। ऐसा ही इन कर्मों का काम क्या है, एक जीव के स्वभाव को ढके, और चूंकि संसार अवस्था में जीव का स्वभाव कभी ढकता नहीं है पूरा, तो कुछ उघड़ा रहता है, कुछ ढका रहता है। जो उघड़ा रहता है वो प्रकट ज्ञान कहलाता है, जो ढका रहता है वो अप्रकट रहता है। तो प्रकट ज्ञान तो वो तो स्वभाव का अंश है, उसको तो हम भाव कर नहीं कह सकते। बात समझ में ही ना, जो प्रकट स्वभाव है वो तो प्रकट स्वभाव तो जीव के स्वभाव का अंश है। धबला पुस्तक में तो उसको लेकर केवल ज्ञान का अंश तक लिखा है कि वो केवल ज्ञान, यही ज्ञान बढ़ते बढ़ते भविष्य में केवल ज्ञान बनने वाला है। इसी को पकड़ के हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, इसी के सहारे ये आत्मा का प्रकट लक्षण है। जैसे वो आप लोगों ने देखा कभी कभी, जैसे मालूम चला कि कोई अपन ने प्रथमादियों में पढ़ा है, एक सियालनी थी, वो भक्षण कर रही थी, भक्षण करते करते वो जो उसके पैर के जो खून लगा था उसको देख देख के वहां तक पहुंच गए थे, वो नहीं पहुंच गए थे वहां तक पहुंच जाओ वो जहां पहुंच। ऐसे ही ये ज्ञान, ये हमारा वर्तमान ज्ञान दर्शन है, ये प्रकट है हमारा, ये हमें आत्मा तक ले जाएगा, ये क्लू है हमारा, ये आत्मा के स्वभाव को बताने वाला है कि अभी हमारा स्वभाव जिंदा है अभी। ये ऐसा ही लिखा है उसमें। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है दर्शन ज्ञान स्वभाव। ये हमारा प्रकट स्वभाव, ये आत्मा का प्रकट लक्षण है, ये हमेशा प्रकट रहता है, कभी भी ना। तो निगोद में भी चले जाओगे, निगोद की पर्याय में भी हम गए तो भी कभी इसका नाश नहीं हुआ। यही हमें आत्मा के स्वरूप को बताने वाला है। हम फिर बोलना चाह रहे हैं आप लोगों, आप समझो, आप हमें ना, आप ये मत समझो हम समय सार पढ़ रहे हैं। समय सार तो हमने ग्रंथ रखा है आपके सामने, हम पूरे जिनागम को समझना चाह रहे हैं, और हमें जिनागम नहीं समझना, हमें अपना इंटरनल स्ट्रक्चर समझना। नहीं है समझ में, हम हैं क्या, क्या हो रहा है, क्या करना है, कहां जाना है। हमने सुबह की क्लास में बहुत ले रहे, अपन को लगता तो बहुत है कि यहां नहीं रहना, तो कहां जाना, जहां जाना वो स्थान तो हम देख के आए। ऐसे मुझे लगना चाहिए मुझे करना क्या अपने जीवन में, क्या हमारा उद्देश्य केवल वर्तमान पर्याय को भोग के चले जाना है क्या, कहीं भी चले जाना है क्या, शमशान घाट तक जाना है। पहले हम छोटे थे ना, तो हम लोग शुरू से वो वाले मंदिर जाते थे, उधर से हमें ना वो दिखता था, क्या नाम से, झांसी गेट का शमशान घाट। अच्छा हमारी क्या है, मम्मी हमारी नानी वो टीकमगढ़ में रहती, तो हम लोग टीकमगढ़ बचपन से जाते थे। जब भी जाते तो हमें ना अंदर से डर लगता था उसको देख के, किसको, तुम्हारा तो इटावा का तो अलग है ना, हम लोगों का दिखता, हम जाएंगे कभी भी, मतलब गुना जाओ तो अभी भी दिखता है, और ललितपुर जाओ तो अभी दिखता है। दिखता तो ऐसा लगता है कि अपन का अंतिम मंजिल यही है। कौन सी का, तुम्हारा दर का कहां है, अरे बताओ। अरे पहले से नक्की कर लिया करे, समझ में ना, घबराहट में की नहीं होता। अपन को ना एक बात पक्के बता दे रहे, अपन को जाना जरूर है, कहां जाना ये विचार करके जाना, छोड़ के सब जाना है, कुछ लेके नहीं जाना, एक परमाणु भी ले जाने की व्यवस्था नहीं। लगता कभी शमशान घाट देखो हमें अंतिम बड़ा स्थान यही है, समझ में। कभी कभी क्षमा सायम कविता सुन लिया करो, आगे आगे अपनी अर्थी के मैं चला, और वो आखिरी वाली लाइन आती ना कि ना जल रहा क्या, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य। ऐसा कभी कभी कल्पना किया करो तो अपना मोह टूटेगा जीवन में। ऐसे अपन पागलों टाइप घर में नहीं रहेंगे, यही हमारा सब कुछ, सर्वस्व मान के घर में नहीं रहेंगे। पक्का है कि थोड़े बस 60-70 साल के अधिकतम वो भी अभी भी अटैक आ रहे हैं, 15 साल की बच्ची को भी आ सकते हैं, और 50 साल के आदमी को 70 साल की। इसलिए कभी भी हर दिन है ना ऐसे मत रहना चाहिए। सुबह से उठो 3 बातों की कल्पना करना चाहिए। कौन कौन से, तो देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप होता है, और सिर पर मौत मंडरा रही। 3 बातों का विचार करके सुबह श्रीमद जी ने बात कही, राजचंद जी ने क्या लिखा है, देखते ही जहर चढ़ता है, पैर रखते ही पाप होता है। अपन तो उठते हैं, टार्च तो अपने पास होती नहीं, तो अपन तो जैसे ही रखेंगे कोई ना कोई चिंटी मरने वाली है, और प्राणी मरे ना मरे हिंसा अत्याचार से, कभी पैर रखते ही पाप होता है। और देखते ही जहर, यानी कौन सा जहर, किसको देखोगे, बच्चों को देखोगे, मिसेस को देखोगे, मम्मी को देखोगे, पापा को देखोगे, किसको देखोगे, तो काय का जहर चढ़ेगा, अरे राग देश का जहर चढ़ेगा। क्या 3 बातें विचार करना, बोलो, देखते ही जहर चढ़ता है, और पैर रखते ही पाप होता है, और सिर पर मौत। पता ही नहीं है कि आज हम वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे। वो जो अभी गए थे ना जवेरा से निकले थे, उन्हें पता था कि हम वापस लौट के वहां नहीं आएंगे। जवेरा कहां से गए थे, गड़ाकोटा से, पता था। कभी भी जब ना तो अहम पूर्वक नहीं जाना गाड़ी में, हम छोड़े। हाँ फिर हितेशी जी आते थे, हम लोग की बात सिखाते थे। अपन थोड़े नए कपड़े पहन लो ना मार्केट में, तो लगता हम छोड़े तो बाजार सकरा नहीं है। सुना तुमने,
इतना पेटेंट जिन जो पहले सम्मति संदेश निकालते थे बहुत बढ़िया, पर हम लोगों ने बहुत छोटे से उन्हें सिखाया, हम उनसे बहुत प्रभावित थे। हम हमेशा वो एक चीज आके बीना में बोलते थे, क्या बोलते थे? मैं चौड़ा कब कब लगता मैं चौड़ा बाजार सकरा? गगन कब लगता बेटा? गगन कह रहे पहले तीसरी बात बताओ, कौन कौन सी? देखते ही चेयर चढ़ता है, पैर रखते ही और सिर पर नोट। इस तीन बातों का विचार करके आज के दिन की शुरुआत करना चाहिए। कितना सोच के करोगे तो आप कभी भी गाफिल होके नहीं रह सकती घर में। कहा ऐसा नहीं करके हम यही अनंत काल तक के लिए ठहरने आए। सोचना, अपने घर में कोटेशन लगा लेना। अभी हम ये बातें यहां बताते नहीं है। हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़ी एक बैरागी की बात बता रहे हैं आपको कि है ना, पहले अपन लोग अपने घर में, आजकल तो नहीं लगते ऐसे, आजकल तो आप लोग सबके कैमरे रहते हैं। पहले समय में आप लोग नहीं देखा था, हम लोग छोटे छोटे थे तो घर में शादी होती, जैसे मामा जी की शादी हुई या किसी की लोग मामा जी और मामी जी की शादी हुई, उनके फोटो घर में लगा के रखे नाना जी नानी ने, तो नीचे से झरना बहता था, इधर क्यारियां बनी रहती थी, ऐसा पर्दा आता था, पर्दा है ना, क्या प्रीति पता है ना, ऐसे अपन लोग की फोटो खींचती थी ना। तो एक यहाँ पे बड़ी गमले रखे हैं, यहाँ पे फुलवारियां, मतलब फूलों के ऐसे ऐसे लगते हैं, ऐसे फूल वगैरह लगे हुए, इधर अपन नदियां बह रही, नहरें, क्या नहरियां, केवल झरने बह रहे हो, उसमें किसकी, एक लड़की की दमान की फोटो लगा दी ना गली। अब हम बोलते हैं आज के बाद ऐसी फोटो मत लगाना, और ऐसी वाली फोटो लगाना। कौन सी वाली? ऐसी वाली। नीचे क्या है? 7 नरक है, नहीं आई समझ में? कौन सी लगाना? फिर लगा के देखना जरा, हम कितने देख देख के अपनी लड़की और दमान को खुश होते हैं। फिर क्या है? लड़की और बहू को देख के अपनी दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ मी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता? पहचान। पहचान मतलब क्या होता है? जैसे हम जब पहले हमारी जब शुरू में सर्विस करने गए ना, तो उन्होंने बोला क्या है पहचान? ये सब पहचान नहीं मानती, तो सबकी बोलते तिल कहाँ है तुम्हारा, और वो भी ऐसी छुपे हुए जगह पे, तो तुम्हें गर्दन पे तिल है कि कहाँ पे तिल है, ऐसे ऐसे देख के बता हाँ तिल। ये वो उसमें हम लोग की सर्विस बुक में वो चीज लिखी जाती थी जो किसी के पास नहीं हो। तो ये वाली जो फोटो वो तो सबको पता है, हमारी ये वाली फोटो है, यहाँ लगाना ना, अपने बेटे की तस्वीर लगाना, अपनी बच्ची की तस्वीर लगाना, जिसको तुम प्यार करते हो, अपने मिस्टर की तस्वीर लगाना, अपनी मिसेस की तस्वीर लगाना। किनकी? अरे किनकी? यहाँ है ना, सोनल बताना, इन लोगों अपन ने बनाए थे कि नहीं बनाए थे? क्या बनाए थे? यहाँ क्या है? 7 नरक है, और क्या है बिल्कुल, और क्या होता? नीचे नित्य निबूद है, और चारों तरफ क्या, बीच में त्रसनाली है, और बाहर क्या है? और बाहर क्या? पूरे एक इंद्र पूरे में भरे हुए, ठसाठस भरे हुए। अब पूछोगे हम ये सही है कि जो हम अपने घर में फोटो लगाते वो सही है हमारी? बोलो, सब लोग लगाते ना, आप लोग नहीं लगाते मुझे नहीं पता, लेकिन लगा। आप जो घर में अपने ड्राइंग रूम में फोटो लगाते हो, अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपने लड़की की, अपने दामाद की, अक्षय लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए। दीदी जीजा जी के लगाए कि नहीं लगाए? लगी तुम्हारी दीदी जीजा जी की एक आध फोटो लगी नहीं लगी? उन्हीं को तो लगाते, लगाते नहीं लगाते? गगन तुम लगाओ नहीं लगाए? भैया भाभी की लगा, जो अमेरिका में रहते हैं और वहां रहते, उनकी एक आध फोटो है घर में। अच्छा, तो खुश वाली है कि दुखी वाली है? खुश वाली है, दुखी कौन लगाए? फिर ऐसा कर रहा हूं, उनके चारों तरफ ये फ्रेमिंग और करवा देना। कौन सी? कौन सा? 3 लोग का। फिर बताना हम कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इससे कुछ ऐसी नहीं बोलना चाह रहे, हम तो बोलना चाह रहे आप यू हैव टू डिसाइड योर पोजीशन। आप डिसाइड करो कि मैं क्या हूं, हम कहां खड़े हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तभी सब बातें समझ में आएंगी। अंतराय का भी बता दे रहे। अंतराय का काम क्या होता है? थोड़ा बीच बीच में इन लोगों को मोह से जगाने के लिए बात क्या नहीं है, सब इसमें भी लिखा है, थोड़ा सा है ना हिलना चाहिए, समझ में ना। और एक बात बता देना, आप किसी से ये मत कहना कि हम समय सार पढ़ रहे हैं, आप ये सोच रहे जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्रंथ के आधार पर कभी कभी आपको, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आंखें बंद करके समय सार नहीं पढ़ा, खुली आंखों से पढ़ा, मैं 4 वाणियों के साथ में आपको ग्रंथ, मेरे पास आधार क्या है? जिनवाणी। और हमें एक पूरे जिनागम का अध्ययन कराना हमारा कर्तव्य। जैसे 6 डाला है ना, 6 डाला कह रहे 6 डाला है, लेकिन उसमें 4 गतियों का वर्णन है, दुखों का वर्णन है, रत्नत्रय का वर्णन है, मुनि धर्म का वर्णन है, 12 भावना का वर्णन है। कोशिश हम करेंगे सभी बिंदुओं को लेकर चले, समझ में। अपन काय की बात कर रहे थे, इनने बोला कि ज्ञानवान कर्म के निमित्त से जीव को ज्ञान भाव होता है कि अज्ञान भाव होता है? बोलो। जो अप्रगट ज्ञान है वो अज्ञान है, जो प्रगट ज्ञान है वो ज्ञान है, वो भाव कर्म नहीं कहलाएगा। क्या बोलना चाह रहे? बोलो। ज्ञानावरण कर्म का कभी उदय नहीं होता, बोलो।
तुम अब मत बोलो केवल ज्ञान, हम उसको थोड़ा गौर कर रहे हैं उसको। अब मूल ज्ञानावरण कर्म का कार्य क्या है, उसका संसार अवस्था में ज्ञानावरण कर्म का क्या होता है, हमेशा क्षोभ रहता है। क्षोभ में क्या होता है, बोलो क्षोभ में क्या होता है, ऐसे बोलो। ज्ञानावरण कर्म में क्या होता है, तो सर्वघाती प्रकृति उनका अनुदय रहता है और देशघाती का उदय रहता है। ये तो अपनी शास्त्रीय भाषा हो, देसी भाषा बोलो। कुछ ज्ञान प्रकट होता है, कुछ ज्ञान ढका रहता है। देसी भाषा बोलो। कुछ ज्ञान रहता है, कुछ ज्ञान प्रकट रहता है। जो प्रकट ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, बोलो। जो प्रकट ज्ञान है वो स्वभाव का अंश है, उसी से मेरी पहचान होती, उसी से हम जाने जा रहे हैं, समझ में ना, वो मेरी। ऐसा ही दर्शनावरण करने का होगा, कुछ दर्शन प्रकट होता है, कुछ दर्शन अप्रकट होता है। जो अप्रकट है वो विपरीत रूप वर्णन नहीं करता है, जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश, इसलिए उसको भाव कर्म नहीं कहते। प्रश्न क्या है, हमने क्या बात उठाई, हमने उठाई है कि कर्म के उदय के निमित्त से जीव को घातिया कर्मों के निमित्त से जीव को जो भाव होते उसको क्या बोलते, भाव कर्म बोलते। प्रश्न क्या लगाया हमने, बोलो। द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जीव को जो भाव होते उसको क्या बोलते, भाव कर्म। तो हमने क्या बोला, अब द्रव्य कर्म को, द्रव्य कर्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, घातीय। तो जो अघातीय कर्म होता है उससे क्या प्राप्त होती है, सामग्री। घातीय कर्म से क्या होता है, जीव को भाव होते हैं। तो घातीय कर्म कितने प्रकार के होगा, चार प्रकार के। कौन कौन से, अब हमने क्या बोला, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ये तीन कर्म ऐसे जिसमें कभी उदय नहीं होता। क्या होता है, हमेशा छेद समुद्र। इनके निमित्त से क्या होता, बोलो, जीव के स्वभाव का कुछ अंश प्रकट होता है, कुछ अंश अप्रकट रहता है। समझ में आई ना, समझ। अब तुमने बोला अंतराय कर्म का क्या कार्य है, अंतराय कर्म का ये भी कार्य है कि हमारे अंदर का जो वीर्य, शक्ति, वो प्रकट। देखो एक बार बता देना, ज्ञान है वो ज्ञान को पावर देने वाला वीर्य होता है। फिर से बोला जाए, स्वभाव को पावर देने वाला कौन होता है, वीर्य। एक बार जैसे हम एक बार बताएं, हम बहुत स्मार्ट हैं, मतलब हम बहुत अच्छे, अंदर में पावर ऐसे बैठे रहेंगे बिल्कुल ढीला। कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, उनमें अकल नहीं होती, नहीं आई समझ में, अरे समझ में ही ना हंस रहे तुम लोग। आप बताओ कि जो है ना, जो मिस वर्ल्ड चुनी जाती है, कौन चुनी है, सुंदरता के आधार पर चुनी जाती है, काय के आधार पर, अरे बोलो, कछु समझ में उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन बोलना क्या बोलना चाह रहे, अरे बोलो क्या बोलना, काय के आधार पे, जो मिस वर्ल्ड जो चुनी जाती होंगी वो काय के आधार पे, अकेले ऐसे मिस वर्ल्ड नहीं आते, सब गोरे गोरे देशों की बने, वो नहीं चुनी जाती। कौन चुनी जाती है, अरे बोलो, मिस वर्ल्ड काय के आधार पर चुनी जाती, बहन जी बोलो, अरे बोलो। अकेले सुंदरता के आधार पर नहीं चुनी जाती, क्या, शी शुड बी स्मार्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। नहीं आई समझ में, वो हर तरीके से स्मार्ट, मतलब हर उसमें हर व्यक्तित्व तो नहीं आई समझ में। अरे समझ में, कभी कभी तो क्या होता, काले लोग भी है ना, काले लोगों के लोगों भी चुन लेते, काय के लिए, बराक ओबामा कौन से जाति का था, बोलो, वो तो काला था उधर का, फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। हमारा मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो किस आधार पर चुना जाता है, उसमें स्मार्टनेस भी होना चाहिए। नहीं आई समझ में, ऐसे ही हम बोलना चाह रहे हैं। जो ज्ञान को स्मार्टनेस कौन देता है ज्ञान को स्मार्टनेस कौन देता है, वीर्य देता है। दर्शन को स्मार्ट कौन देता है, वीर्य देता है। ये आवाज याद रखना, ये बात आप समझ लेना। कई लोग क्या होते, सुंदर तो होते लेकिन ढीले राले रहते हैं, ये तो बैठे होते ही बैठे ऐसे, इसको, अरे तुम लोग हंस रहे, ये सही बात है बिल्कुल, और हम नहीं बोल रहे। ज्ञान दर्शन को पावर देने वाला कौन होता है, वीर्य, जो किस कर्म के क्षेत्र से प्रकट होता है, अंतराय कर्म के। कौन से, अंतराय कर्म। दान देने का परिणाम, उस परिणाम को पावर कौन देता है, दानांतराय कर्म का क्षेत्र। बोलो, दान देने का जो परिणाम होता है वो चारित्र मोहिनी कर्म से उत्पन्न होता है, उसमें पावर कौन देता है, दानांतराय कर्म का क्षेत्र देता है। आपको इच्छा है लेकिन आप दान नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं है। समझ में आना, खा रहे, अब कोई ना अच्छी डिश बनाई, अपन लोग ऐसे ढीले से, मेरे घर के लोग कहेंगे तुम्हें कुछ आनंद नहीं आ रहा होगा, उसका अर्थ है कि तुम्हारा वीर्य उछल नहीं रहा, भगवान की पूजा कर रहे वैसे, जय जयनाथ परम गुरु है, ऐसे ढीले ढीले कर रहे, दरस विशुद्ध भावना भाई, ऐसे करी जाती है पूजा। और अंदर से पावर कौन देता है, वीर्यांतराय कर्म देता है। तुम्हारा वीर्यांतराय कर्म अभी ढीला चल रहा, वीर्य शक्ति होती ना, कौन देता वीर्य, ये वीर्य देने का। हमें जैसे मालूम है, हमें इसका इच्छा हुई कि हमें इसको मारना है, और पीछे से पावर कौन देता, वीर्यांतराय कर्म का बहुत बड़ा रोल है। उसके 5 वेद होते, कौन कौन से, दान बोलो, जब भी बोलो हमने कर्म के वेद पूछे, फिर नहीं बोलना, क्या बोलोगे,
अंतराय कर्म के 5 भेद कौन कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अरे सांसारिक चीजों को भोगने के लिए भी उस संबंधित वीर्य से ही चाहिए। अब मालूम चला तो मम्मी ने अच्छे नए कपड़ा निकाल के दे तुम्हें से ढीले से बैठे, तो बोले कि तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हें पैसा भी है, तुम्हारी इच्छा है, तुम खरीद भी रहा, तुम्हारे अंदर पहनने का परिणाम नहीं है। क्यों? तुम्हारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता? ये बोलना चाहिए। अभी अपन मूल किस बात पे आ रहा है बोलो? हमने क्या बोला है? हमने बोला कि जब आपने हमें ये बता दिया कि घातीय कर्म जो होते हैं, मतलब कर्म के उदय के निमित्त से जीव को भाव कर्म होते, क्या बोलना चाह रहे? बोलो क्या बोलना चाह रहे? द्रव्य कर्म के निमित्त से, बोलो, द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव को भाव कर्म होती है। तो हमने बोला आपने 3 कर्मों को अलग क्यों कर दिया? किन कर्म को? ज्ञानावरण कर्म को, दर्शनावरण कर्म को, अंतः कर्म को। इनके निमित्त से इनका निमित्त क्या होगा? इनका निमित्त आत्मा तो जब भी देखा जाएगा तो कैसा? क्षयोपशम रूप देखा जाएगा, क्षय रूप। इनके कितने भेद होते बोलो? या तो क्षय रूप होंगे या फिर क्षयक स्वरूप होंगे, या फिर क्षय। इनका कभी भी उपशम नहीं होता, पहले याद रखना। ना तो इनमें औपसमिक पना होता, ना इनमें औदिक पना होता। बोलो, ये नई चीज बता रहे हैं हम आपको। इसके लिए जो लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़े वो पढ़ के आना घर पे। कौन कौन से? तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में 53 प्रकार के भाव कहे गए। उसमें औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, क्षयक भाव के 9 भेद होते हैं, क्षयोपशम भाव के 18 भेद होते हैं, औदिक भाव के 21 भेद होते हैं। जो औपसमिक भाव जो बनता है ये कभी भी किसमें नहीं बनता? ये ज्ञानावरण कर्म में कभी नहीं बनता है। नहीं आई समझ में? यदि औपसमिक भाव ज्ञानावरण कर्म में बन जाएगा तो मैं केवल ज्ञान यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। इसलिए कभी भी उपसंपना नहीं होता। ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? क्या बोलना चाह रहे? ज्ञानावरण कर्म में उपसंपना नहीं होता, इसलिए औपसमिक भाव के केवल 2 भेद है। तत्वार्थ सूत्र किस किसने पढ़ा? तुमने पढ़ा तत्वार्थ सूत्र? दूसरा अध्याय पढ़े, क्या वर्णन है उसमें? अच्छा, पढ़ते आता, चलो चलो अच्छा है। आप लोग सरलता देख के वहां पे क्या 53 प्रकार के भाव बताए गए तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में। उसमें जो भेद होते हैं ना ये वाले, ये भाव का मतलब होता है कर्म के उदय के, कर्म की उपाधि से जो भाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं? औपाधिक भाव बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये 53 प्रकार के भावों में जो 50 प्रकार के भाव वो कर्म की उपाधि से होती है। उपाधि क्षय रूप भी हो सकती है, क्षयोपशम रूप भी हो सकती है, उपशम रूप भी हो सकती है, हृदय रूप भी हो सकती है। फिर बता दे रहा, औपाधिक भाव औदिक भाव में अंतर है। सोनल पता है कि नहीं? जब तुम्हारी पुरानी चीजें वर्षों की, क्या बोलना चाह रहे? बोलो, क्या अंतर होता है औपाधिक भाव और औपाधिक भाव? जहां कर्म की उपाधि लगती है, समझ में ना, उसको औपाधिक भाव बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहे? जहां कर्म की और जहां कर्म का उदय निमित्त होता वहां। अब बोलो, उपाधि उदय रूप भी हो सकती है, क्षयोपशम रूप भी हो सकती है, उपशम रूप भी हो सकती है और क्षय रूप भी हो सकती है। अब हम आपको बताना ही चाह रहे थे कि तत्वार्थ सूत्र में औपसमिक भाव के 2 भेद किए। कौन कौन से? औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म में, दर्शनावरण कर्म में और अंतराय कर्म में कभी उपशम नहीं होता। क्या क्या होता वहां पे? या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा। इसलिए क्षयोपशम भाव के जो 18 भेद होते हैं, कितने होते? क्षयोपशम भाव कितने भेद होते? 18 भेद होते। और क्षयक भाव के 9 भेद होते। उसमें आपको क्या? क्षयोपशम ज्ञान, क्षयक ज्ञान। क्या लिखा रहेगा हमेशा? बोलो, क्षयोपशम ज्ञान में मति ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, श्रुत ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, अवधि ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, कुमति ज्ञान वो भी क्षयोपशम भाव। तो कभी भी क्या होगा? ज्ञानावरण कर्म में क्या होता है? क्षयोपशम पाया जाता है या क्षय पाया जाता है। उसमें क्या नहीं पाया जाता? बोलो, ना तो उसमें उपशम पाया जाता है, उसमें उदय पाया जाता है। ना तो ज्ञानावरण कर्म का सर्वता उदय रहता है, ना ज्ञानावरण कर्म का उपशम। तो उसमें क्या पाया जाता है? क्षयोपशम और क्षय पाया जाता है। समझ में है ना ये बात? अब हाँ बोलो अक्षय भैया, उपशम यानी क्या? उपशम यानी अपने मामा का उपशम है ना। उपशम यानी उपशम का मतलब समझ लो, जहां कर्म दबे रहे, मतलब कर्म के उपशम होने से जीव को जो भाव होता है उसको उपशमिक भाव बोलते। बोलो बोलो, कर्म के उपशम, कर्म के फलदान देने की शक्ति को मैंने दबा दिया, वो क्या कहलाएगा? उपशम। जब तुमने क्या किया, जैसे पानी गंदा था, क्या किया अपन ने? उसमें फिटकरी डाल दी तो गंदगी क्या हो गई? तो पानी का कौन सा भाव कहलाएगा? वो औपसमिक भाव। समझ में आई ना? और क्षयक भाव क्या कहलाएगा? जितना निर्मल औपसमिक भाव उतना ही निर्मल क्षयक भाव। अंतर क्या है? एक में गंदगी दबी है, एक में गंदगी रहित है।
समझ में आई ना, अंतर समझ में ना। गंदगी यदि दबी रहेगी तो क्या क्या संभावना है, कभी वापस आ सकती है, लेकिन यदि अभाव होता है तो कभी लौटेगी नहीं। औपसमिक जब जब भी तुम लोगों को जब पहली तुम्हें सफलता मिलेगी जीवन में, तब औपसमिक सम्यक्ति होगा तुम लोगों के लिए। क्या बोलना चाह रहे, जब जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है, पहली सफलता, पहला रिजल्ट कब आता था, किस रूप में आता है बोलो, औपसमिक सम्यक के रूप में आता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, सबसे पहले औपसमिक सम्यक होता है, वो नियम से वो जीव वहां से गिरता ही गिरता है। दिमाग में रखो, क्या बोलना चाह रहे, कभी भी दिमाग में याद रखो, जब भी जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, पहली सफलता के रूप में क्या मिलेगा, चाहे वो आप हो, चाहे व्रती व्यक्ति हो, चाहे मुनिराज हो। मुनिराज भी पहले स्थान से 7वें स्थान में सीधे जाते हैं, इसलिए कोई पहले महाव्रत ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। व्रती व्यक्ति भी सीधे पहले से 5वें में जाते हैं, हाँ उसको उनको भी होगा, लेकिन नियम से गिरेंगे वहां से, ये नियम है बिल्कुल। औपसमिक सम्यक का काल केवल अंतर्मूर्त होता है, वो नियम से गिरते ही है। बताना हम क्या चाहना चाह रहे, अक्षय ये बताना चाह रहे, तुमने यदि गंदगी को कितना भी तुमने दबा दिया, लेकिन तो भी क्या होगा बिल्कुल, और क्या बताओ कि उसमें थोड़ा सा तो ठल्ला लगेगा, ठल्ला लगेगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात पक्का समझ। और पूरा ही गंदा कर दिया तो उदय में कन्वर्ट हो जाएगा। जब जब भी आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, आपको पहले औपसमिक सम्यक्ति होगा, समझ में आई ना। जिन जिन जीवों को भी होता सबसे पहले औपसमिक सम्यक होता। अब आगे तुम्हें उपसम का मतलब समझे ना, जहां पर कर्म को दबाया जाता है वो क्या कहलाता है, कर्म के दबने से जो भाव होता है वो क्या कहलाता है, औपसमिक भाव। बोलो, कर्म के उपसम से जो भाव होता है, हाँ, और बोलो क्षेपसम, बोलो क्षेपसम की परिभाषा अच्छी बोलना, ऐसे मत बोलना, नकल वाली परिभाषा मत बोलना, छह और उपसम मत बोलना, ये तो लोग हमेशा बोलते, तुम लोगों में से कौन बोलेगा, ऐसा मत बोलना। देखो हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, अरे यार चाके कहाँ गई अच्छी खासी, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे आज, कर्म के उपसम से होने वाले भाव क्या बोलती है, कर्म में क्या होता है बोलो, कर्म में क्या होता है उपसम, तो यहां पे भाव कौन सा होगा, उपसमिक भाव। अच्छा अब बोलना तुम, अब हम पूछना चाह रहे कर्म में क्या होगा, क्षोपसम, तो इधर भाव कौन सा होगा, क्षोपसमिक भाव। बोलो, तो हम ये पूछना चाह रहे क्षोपसम में क्या होता है, ये परिभाषा नकल वाली नहीं चलेगी यहाँ पे। आप बोलो कर्म में क्षोपसम होता है, ऐसा नहीं बोलोगे, यहां बोलना पड़ेगा जहां सर्वघाती प्रकृति को अनुदय, देशघाती का उदय होता है उसको क्षोपसम बोलते। बोलो, ये परिभाषा नकल वाली परिभाषा नहीं चलेगी। हाँ, हम लोग पहले ऐसे ही करते थे, अच्छा का उल्टा अच्छा, क्या क्या जब कुछ नहीं मनता तो आ लगाया बस, बोलो हम सब समझते। वैसे अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। हम लोग क्या करते, जब कुछ नहीं बनेगा तो क्या लेके आए, जैसे कभी कभी आप स्कूल में आए और तुमने सर ने पूछा क्यों लेट क्यों आई, तो बोले सर देर हो गई, क्या बोलोगे, ओके सर पूछे देर से क्यों आए, तो क्या बोलोगे सर लेट हो गए, तो लेट हो गया क्या बोलोगे, तो ये कई चीज हो गई। अधिकांश 99% बच्चे यही करते, क्या करते, पहला सेंटेंस क्या निकलता है, सर क्या पूछेंगे लेट क्यों हो गई, तो क्या बोलोगे सर देर हो गई, फिर क्या बोले सर देर से क्यों आए, सब लेट हो गए, जो कोई उत्तर है, तो उसका पर्यायवाची हो गया। क्षोपसम में बदले करना अच्छा और उपसम से ऐसा कभी ये लिखोगे तो सही नहीं मानी जाएगी परिभाषा। सही परिभाषा क्या है बोलो, उसका नाम है क्षोपसम, लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा जहां सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय, देशघाती का उदय, उसको क्षोपसम बोलते हैं। उस निमित्त से आने वाले जीव के भाव को क्या बोला जाता है, क्षोपसम भाव बोला जाता है। अब क्षय बोलो, जहां पर कर्मों का क्षय होता है उसके निमित्त से आने वाले जीवों के भावों को क्या बोलते हैं, क्षय भाव। बोलो, जहां कर्मों का क्षय होने पर जीव को होने वाले भावों क्या बोलते, क्षय भाव बोलते। क्या बोलती है, क्षय भाव बोलते। ऐसे ही अब तीसरा बोलो, कर्म के उदय से होने वाले जीव के भावों क्या बोलते, औदिक भाव बोलते हैं। और जहां कर्म का न उपसम हो, न क्षयोपसम हो, न क्षय हो, न उदय हो, उस समय जीव को उसको बोलते पारिणामिक भाव। क्या बोला, जहां पर इसी में से किसी भी टाइप के कर्म की अपेक्षा ना हो उसको बोला था पारिणामिक भाव। उदाहरण बोलो, पारिणामिक भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है जीवत्व भाव। जीव को जीने के लिए जीव की सत्ता बना, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, लोगों में भी उसके सत्ता विद्यमान देती। बोलो, जहां कर्म के क्षयोपसम, उपसम और उदय से जो निरपेक्ष जो भाव था उसको क्या बोला था, उसको पारिणामिक भाव। ये पारिणामिक भाव।
आपको थोड़ा यदि और स्टडी करना है, हमारे कहने से आप तत्व और सिद्ध का 53 प्रकार के भाव पढ़ के आना, उसमें सब लिखी है, सब बात है। हम आपको केवल भाव वासना करा रहे हैं, समझ में ना। अपन ने किससे प्रश्न उठाया, बोलो। आपने ये प्रश्न उठाया कि आपने जब यहाँ पे भाव कर्म की चर्चा की है, और भाव कर्म कैसे कहते हैं? कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के भावों को भाव कर्म कहते हैं। तो कर्म कितने हैं यहाँ पे? घातीय कर्म कितने? 4 है। आप केवल मोहिनी कर्म को देख के निमित्त से होने वाले भावों को भाव कर्म क्यों? प्रश्न क्या बोलना चाह रहे हैं हम, बोलो। यदि चारों प्रकार के कर्मों को आपने घातीय कर्म कहा है, तो अकेले मोहिनी कर्म की वजह से होने वाले निमित्त, मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले भावों को भाव कर्म के, उसका उत्तर अपन कर लेंगे। जैसे हमने उत्तर दे दिया है, इनके निमित्त से जो भाव होते वो क्या होते? या तो कुछ ना कुछ अंश प्रकट होगा, या कुछ अंश अभाव को प्राप्त होगा। अभाव की हमें चर्चा नहीं करना है, प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, इसलिए उसको भाव कर्म नहीं कहते। फिर किसको भाव कर्म कहते, बोलो? किसको कहते? जो मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव को भाव होती है, जैसे में राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, मान होता है, ये सब भाव कर्म कहलाते हैं। समझ में ना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।